आज इस वीडियो में हिंदी लोक भारती का पेपर अपलोड किया गया है जुलाई 2020 का, जो 80 मार्क्स का पेपर है। 3 आवर्स टाइमिंग है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए स्टार्टिंग में। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट पार्ट है गद्य पार्ट, 20 मार्क्स के लिए जाता है। उसमें पैसेज दिया गया है 8 मार्क्स का। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नेक्स्ट वीक तक टेलीग्राम चैनल आप बन जाएगा, उसमें ये सब PDF हम लोग डालते रहेंगे। आप लोग यहाँ से स्टडी कर सकते हो और वहाँ से फिर आप लोग क्वेश्चन पेपर लेके यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी टेलीग्राम चैनल के लिए, तो उसको स्टार्ट करने के 1 वीक का टाइम चाहिए ताकि वो चीज़ प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे जो पैसेज है उसके बेस पे 4 क्वेश्चन है। पहला एक्टिविटी है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, और थर्ड जो है निम्नलिखित शब्द को अलग अलग अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पैसेज में आ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जिसे हम लोग को मालूम है कि पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है। जानवर भी संवेदनशील होते हैं विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। जानवर के टॉपिक के ऊपर आपको 25 to 30 वर्ड्स में लिखना है। ये आपका सीन पैसेज रहेगा। ओके, नेक्स्ट। प्रश्न 1A, ये भी 8 मार्क्स का, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे। पहला कारण लिखिए, दूसरा उत्तर लिखिए दिया गया है यहाँ पर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड वन जो है थोड़ा ग्रामर टाइप रहता है। तो निम्नलिखित शब्दों का तालिका में दी गई सूचना के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। आपको बाइफर्केशन करना है, कृदंत कौन से है और तद्धित कौन से है। बहुत इजी है। और लास्ट जो है अगेन पर्सनल रेस्पॉन्स, वर्तमान समाज में आश्रमों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। पर्सनल रेस्पॉन्स के क्वेश्चन बच्चों को अटेम्प्ट करना चाहिए, इस पे मार्क्स ज़रूर मिलते हैं आप लोग को। नेक्स्ट, प्रश्न 1E 4 मार्क्स का। आप क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ो, लिखा हुआ यहाँ पे अपठित गद्य मतलब अनसीन पैसेज। अब 4 मार्क्स के लिए है। 2 मार्क्स का 1 एक्टिविटी है जो इजीली मिल जाएगा, और 2 मार्क्स का अगेन स्वमत है। तो अभी तक 3 स्वमत या पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन आप लोग को आ चुके हैं स्टार्टिंग के 3 पेज में। 6 मार्क्स यहाँ हो गए। आगे आते हैं हम लोग कविता के पार्ट पे, पद्य जो कि 12 मार्क्स का है। यहाँ पर भी 6 मार्क्स के 2 कविता के बेस पे क्वेश्चन आ गए, दोनों टेक्सचुअल रहेंगे। 2 मार्क की एक्टिविटी आई है और 2 मार्क का ग्रामर आया है। यहाँ पे विलोम शब्द जोड़ी और समानार्थी शब्द जोड़ी दोनों भी आपको पैसेज में मिल जाएगी। ओके, और लास्ट में अगेन पर्सनल रेस्पॉन्स। तो 6 मार्क का पर्सनल रेस्पॉन्स लेसन से था, और अब ये 2 मार्क्स का हम लोग यहाँ पोएम में देखे हैं। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार प्रतिक्रिया कीजिए। इसको रीड करके आपको इसके बेस पे जो क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करना है। 1-2 शब्द में उत्तर लिखिए। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंक पहचान कर लिखिए। तो लिंक वाला टॉपिक जो ग्रामर का है वो यहाँ पर कवर हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के लिंक पहचान कर लिखिए, वही है यहाँ पे। सेकंड भी वही है। नेक्स्ट लास्ट जो है अगेन पर्सनल रेस्पॉन्स है। तो पर्सनल रेस्पॉन्स के क्वेश्चन हर जगह पे है, तो उसको आपको लिखने की हैबिट होना चाहिए। नेक्स्ट, पूरक पठन 8 मार्क्स के लिए 2 पैसेज रहेंगे। ये टेक्सचुअल रहेगा आपका फर्स्ट वन, पठित गद्यांश लिखा हुआ है। तो 2 मार्क्स की एक्टिविटी है और उसके बाद में 2 मार्क्स का एक पर्सनल रेस्पॉन्स है। तो लोक भारती पेपर में हर पैसेज के बाद में पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है आप लोग को। सेकेंड वन अगेन पठित पद्यांश रहेगा ये। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। तो इसको रीड करके आपको ये 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा वो पर्सनल रेस्पॉन्स रहेगा। पेपर काफ़ी इजी होता है, बट पर्सनल रेस्पॉन्स और राइटिंग स्किल पार्ट की प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए, तब बच्चे के मार्क्स इसमें अच्छे आ सकते हैं। ग्रामर पार्ट
अगेन ये 14 मार्क्स हर एक के हाथ में है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हो तो इजीली मिल जाएंगे। ग्रामर के टॉपिक्स जो है और एक सैम्पल पेपर जो रेड्यूस सिलेबस के बेस पे वो अपलोड किया गया है ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर। और ये पेपर आप लोग ध्यान रखो कि ये रेड्यूस सिलेबस के बेस पे नहीं है, ये जुलाई का पेपर है, जो कि जुलाई में नहीं हुआ, अक्टूबर नवंबर में हुआ कोविड के वजह से। बट ये पेपर लेटेस्ट बोर्ड का लास्ट पेपर था, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। बट जो चैप्टर ओमिट है जो रेड्यूस सिलेबस में दिया गया है चैनल पर, और एक सैम्पल पेपर भी दिया गया है, आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी इसकी। तो ग्रामर में अवयव आ सकते हैं, वाक्यों में प्रयोग कीजिए आ सकता है, सहायक क्रिया पहचानना, उसका मूल रूप क्या है। अगर आपको ग्रामर टॉपिक सीखना है तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई करो, उसके लिए भी अलग से एक लेक्चर रख सकते हैं हम लोग। कुछ दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की कि स्टडीज़ के ताल्लुक से कि ये तो पेपर अपलोड हो रहे हैं कि इसके आंसर्स अपलोड करना और इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो ये एक बार हो जाए काम तो लाइव सेशंस भी फिर शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही है, कारक पहचान कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में विराम चिन्ह, प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क आपको डालना है, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, काल पहचानिए या उसको काल परिवर्तन कीजिए, उसके बेस पे क्वेश्चन रहेगा। बहुत से बच्चों को क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स बंद है, पेपर पैटर्न भी बच्चों को नहीं पता है, तो यही आपका सेम पेपर पैटर्न रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आपको इसी को रेफ़र करना है और इतने ग्रामर टॉपिक्स आपको कवर करना है। और रचना के आधार पर भेद पहचानिए और रचना के हिसाब से इसको कन्वर्ट भी करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इजी वाला, निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं 2 वाक्यों की शुद्ध करके फिर लिखिए। तो सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक है उसको सही करके आपको लिखना है। ये चीज़ मराठी में भी आ रही है, हिंदी कंपोजिट में भी है, हिंदी एंटायर में भी है, संस्कृत के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है। तो हर लैंग्वेज के अंदर ये ग्रामर टॉपिक में इंक्लूड हुआ है कि मिस्टेक वाला सेंटेंस दिया जाएगा आप लोगों को या मिस्टेक वाला वर्ड दिया जाएगा, आपको सही वर्ड चुनकर लिखना होता है। अब लास्ट पार्ट जो है रचना विभाग, उपयोजित लेखन, आपका राइटिंग स्किल पार्ट, ये 26 मार्क्स के लिए, तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये पार्ट आपका स्किप नहीं होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों की छूट गई है कम्प्लीटली, तो इसको प्रैक्टिस करो आप लोग, वरना आप लोग ये पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे बोर्ड के अंदर। बच्चे यहाँ तक पहुँचते भी नहीं है, फिर बोलते छूट गया पेपर बोल के। प्रैक्टिस अगर आप लोग की प्रॉपर रहेंगी तो पत्र में ऑप्शन रहता है आप लोग को। ये 5 मार्क्स का फर्स्ट पत्र है, सेकेंड पेज पे ऑप्शन दिया गया है, तो या तो फॉर्मल आपको अटेम्प्ट करना है या तो इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए सबसे इजी क्वेश्चन मुझे यही लगता है राइटिंग स्किल के अंदर। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। चलिए 2009 दिख रहा है आपको, तो उस ईयर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, या ये कुछ पुरस्कार के बारे में लिखा, नोबल पुरस्कार, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसका 1 वर्ड में भी आंसर आ जाए, तो या 1 सेंटेंस में आंसर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो ये बहुत स्कोरिंग है, आप लोग 4 लिखा हुआ है, आप लोग 5-6 बना दो। अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो नेक्स्ट वाला चेक होगा, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन में ऑप्शन है, तो जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस की हो उसके हिसाब से आप लोग सेलेक्ट करके कर सकते हो। कहानी लेखन ज़्यादा आसान रहता है अगर आप लोग को पॉइंट से समझ में आ गया कहानी क्या है। विज्ञापन लेखन कंपलसरी करना है और निबंध लेखन भी कंपलसरी करना आपको। निबंध जो है 7 मार्क्स के लिए आता है, और निबंध के टॉपिक्स क्या है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। किसी एक विषय पर 80 to 100 वर्ड्स में निबंध लिखना है। 80 to 100 जब दिया जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उसी रेंज में ख़त्म करना है। कि बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है। नहीं, अगर जितना मेंशन किया गया है आप लोग 80 वर्ड्स में कंप्लीट करो, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो 100 या फिर 10-20 वर्ड उससे बढ़ जाना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। 80 से कम भी नहीं होना चाहिए और 100 से ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग याद रखो। कंटेंट ये कब होगा, जब आप पहले से प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम के पहले इसकी,
तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे। मैं पृथ्वी बोल रही हूँ, तो ये आत्मकथा टाइप हो गया। काश बचपन लौट आता, और अनुशासन का महत्व। ओके, तो ये पेपर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। जुलाई का पेपर है, ये आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बट ये ओमिटेड पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो ओमिटेड पार्ट जो है वो आप लोग सैम्पल पेपर से रेफ़र कर सकते हो। इसको आप लोग फ्रेंड्स में शेयर करो। अब सारे पेपर अपलोड हो चुके। इंग्लिश का पेपर सिर्फ बाकी है जुलाई का, और जुलाई के पूरे पेपर अपलोड हो चुके।